मुल्क के दुश्मनों पर मैं यही पैगाम दूंगा जो 6 सितंबर को हमारे नौजवानों ने माजी में दिया था कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन पाकिस्तान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है। पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ इतनी अजीम है कि हम चाहे बोलना चाहें तो दिन से रात और रात से दिन हो जाए, लेकिन पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ उन पे कोई बात नहीं। उनको सलूट है, मैं सलूट करता हूँ उनको सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज 6 सितंबर यौम दिफा मनाया जा रहा है। आज का दिन हमें उन नौजवानों की याद दिलाता है जिन्होंने जान के नजराने पेश करके अपने मुल्क की हिफाजत की है। तो आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यौम दिफा क्यों मनाया जाता है और आज यौम दिफा के मौके पर वो मुल्क के दुश्मनों को क्या पैगाम देंगे और हमारी फ़ौज पाक फ़ौज को किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। सर, आज यौम दिफा 6 सितंबर मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से ये दिन क्या अहमियत रखता है पाकिस्तान की तारीख़ में और यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? देखिए, वो मतलब हमारी जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं डेफिनेटली उनको रिफ़्रेश किया जाता है। डिफरेंट सेरेमनीज़ जो हैं वो मुनक़िद की जाती हैं। अभी जैसे फ़ोटोस में भी एक मतलब उसका इनेकाद किया जा रहा है। यौम दिफा सबसे पहले हमारे उन जो हैं अजीम जो हमारे शोधा हैं उनकी याद में मनाया जाता है, और जो हमारे गाजी जो जंग से वापस आ गए हैं, जो अभी भी हमारे दुश्मन पे अपना जो पलड़ा भारी किए हुए, जब उन्हें देखते हैं कि ये जंग में इन्होंने हमारा इतना नुकसान किया तो वो कांप उठते हैं। ठीक है, हम यौम दिफा मनाते हैं ताकि हमारे दुश्मनों को पता चल जाए और हमारे जो करीबी हैं उनको भी पता चल जाए कि हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। यौम दिफा हमारे उन फ़ौजी अफसरान की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने हाल को कुर्बान कर दिया, जिसके बारे में हमारी जो यूथ है उसको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने माजी से रोशनास नहीं होंगे हम अपना रोशन मुस्तकबिल नहीं हासिल कर सकते। यौम दिफा में जिन लोगों ने हमारे लिए अपना हाल जो है कुर्बान किया, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने किसके लिए किया। उन्होंने हमारे लिए किया ताकि हम एक अच्छा मुस्तकबिल और एक अच्छा पाकिस्तान मुल्क में जो कायम रह सके इस दुनिया के अंदर, उसको देखा जा सके। और पाकिस्तान को कायम रहना ज़रूरी है क्योंकि उनकी कुर्बानियों का सिला यही है कि हम इसकी हिफाजत और करें, और मुल्क के नौजवानों को ये चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज में जाएँ। ठीक है, मुल्क के लिए जान की बाजी लगा दें, किसी भी फील्ड में हम हों। अच्छा, पाक फ़ौज की कुर्बानियों को की याद दिलाने का ये आज का दिन मनाया जाता है। पाक फ़ौज को, पाकिस्तान की पाक फ़ौज को किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे? मैं तो उसको बहुत पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसने जितना जंग किया है, हम उसको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं। यार, पाक फ़ौज की तो हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह उसको सलामत रखे, वो हमारी बहुत खिदमत करते, वहाँ का बॉर्डर पर बैठे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग पाक फ़ौज को बहुत इज़्ज़त दें, क्योंकि वो हमारी खिदमत करते हैं। अगर आज वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। पाक फ़ौज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मुल्क को उन्होंने बचाया हुआ है। बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत करते हैं, और उन फ़ौज से ही, हम आर्मी की वजह से ही आज हम आज़ादी से फिर रहे हैं। और यही है कि फ़ौज को हमारे सरों पे हर वक्त सलामत रहना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जो लोग बोलते हैं मेरे ख्याल में बहुत गलत करते हैं। उनको उनकी कुर्बानियों का अंदाज़ा नहीं है कि वो लोग किस तरह, हम इधर छुट्टी मना रहे होते हैं, सैर तफरी करते हैं, मज़े करते हैं, वो लोग उधर हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान बचाने के लिए बॉर्डरों पे बैठे होते हैं। अच्छा, मैं बताइए कि आज के दिन के मौके पर आप मुल्क के दुश्मनों को क्या पैगाम देंगे? हम एक हैं, हम एक हैं, हमें मतलब बिखरा हुआ ना समझा जाए। मतलब हमारी जो पॉलिटिशियंस का जो एक वो सिनेरियो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब मुल्क का सवाल आता है तो हम सब एक हैं। मुल्क के दुश्मनों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले जैसा नहीं है। अब पाकिस्तान बहुत मजबूत हो चुका है, और इंशाल्लाह मेली आंखों से हमें ऊपर नहीं देख सकता कोई भी मुल्क। और इस मौके पे मैं अपने मुल्क वालों को, कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुल्क के दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क के जो हमारे दुश्मन हैं वो, उसको ये कहना चाहता हूँ कि वो हमसे दूर रहे। और पाक फ़ौज हमारे इतने बहादुर फ़ौज है कि अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे, हमारे पाक फ़ौज 2 कदम बढ़ाएंगे। मुल्क के दुश्मनों को ये पैगाम देंगे कि अगर वो सोचते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे या पाकिस्तान पे कुछ गलत कर देंगे, जो उनकी भूल है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, और हमने ये जो एटम बम रखे हुए हैं ये हमने इससे जाने के लिए नहीं रखे हुए, चलाने के लिए रखे हुए हैं।
मेरा पैगाम यही है, बल्कि हर नौजवान का यही पैगाम है कि अमन से रहो, हम भी अमन से रहेंगे, वरना फिर एटम बम हमारे पास भी है। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप पाक फ़ौज को किस तरह खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है और आज के दिन के मौके पर आप मुल्क के दुश्मनों को क्या पैगाम देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।